मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, कलाम शुरू करने से पहले मुझे थोड़ी सी इजाज़त दे देता ताकि मैं थोड़े शुक्रिया के अल्फाज कह सकूं, क्योंकि जिस तरह आपने प्यार मोहब्बत के साथ मुझे इस इलाके में वेलकम किया, दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया कहना चाहता हूं। आज वाकई मैं दिल में कह रहा था, काश मैं फादर ही रहता। बिशप एक इलाके में अगर मैं एक कदम रखूं किसी को मिल नहीं सकूंगा। चुपचाप फादर होता तो मैं आपके घर तक पहुंचता, लेकिन बिशप होने के नाते से कोई छोड़ेगा नहीं। इधर ही आओ बिशप, इधर मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ, पहुंचूंगा नहीं। आज जितने सारे जाने पहचाने चेहरे मिले, वाकई में मैं कहता काश मैं फादर ही होता, सबसे मिल सकता था। ये यहाँ पे सिक्योरिटी वाले कहते नहीं नहीं, इनसे नहीं मिलो, नहीं मिलो। तो मैं दिल की गहराइयों से आपका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। फादर जी आपका, आपकी सारी फादर आशर, फादर एंथनी, फादर डैन एंड फादर मानवस, थैंक यू वेरी मच। आप लोग ने बहुत मेहनत की है और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मास्टर जी ने भी, कैटेकिस पास्टरल टीम, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे अहम बात हमारी जमायत, क्योंकि सिर्फ बर्फ़ खाने के नहीं, मैंने बेस्ट कॉलोनी के भी देखे, उम्मीद है दूसरे इलाके से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ आज अगर मैं आया हूँ इस्तिकाम का सैक्रमेंट देने के लिए, मैं यहाँ के टीचर्स हैं, टीचर्स का शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आज मैं एक चर्च वर्कर जो इस्लामाबाद, फैतिमा पैरिश इस्लामाबाद, उसने मुझे कॉल किया और हम कैटेकिज्म की तैयारी के नाते से, पाक शराकत इस्तिकाम की तैयारी के नाते से वो मुझसे बात कर रही थी और वो कह रही थी कि इतना मुश्किल हमारे लिए है कि टीचर आए, हमारे नौजवान पैसे कमाने में लगे हैं, कोई टीचर बनना नहीं चाहता है ताकि मसीही तालीम सिखाएं। आज डायसिस ऑफ कराची बहुत खुशकिस्मत है। मैं 7-8 साल मुल्तान में रहा हूँ और मुझे पता है मसीही तालीम सिखाने के लिए कितना मुश्किल था। हम अपने बाबूजी पे छोड़ देते थे, वहाँ मास्टरों को हम बाबूजी कहते, बाबूजी पे छोड़ देते थे और अक्सर दफ़ा बहुत कम तालीम होती थी। मैं टीचर्स का पूरे दिलो जान से, तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ईमान आगे जा रही है। यकीनन फादर जी, मास्टर जी ने भी मेहनत की है, लेकिन आपकी मेहनत मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, बहुत बहुत अहमियत। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपकी मदद के लिए और भी हमारे नौजवान आएंगे, ताकि मसीही तालीम में कोई रुकावट ना आ जाए। और जिस तरह ये बच्चों की अच्छी तरह से ईमान की तैयारी हुई है, इसी तरह जारी रखें। इसके साथ साथ नौजवान याद रखो, ये गवाही का सैक्रमेंट है, गवाही। इसके बाद आप यीशु के गवाह हैं। आज आप मेरे सामने, फादर जी के सामने इकरार करेंगे कि मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस पर ईमान लाता हूँ और शैतान के तमाम कामों को अपनी ज़िंदगी से दूर करता हूँ। आज आप वादा करते हैं कि चर्च में बाकायदगी से आएंगे, चर्च के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और आज मेरी दुआ, फादर जी की दुआ, पूरी जमायत की दुआ आपके लिए है, ताकि आप यीशु के अच्छे गवाह हो जाएं। आए अब हम मुक़द्दस तोमा रसूल की तरफ आएँ, ताकि हम थोड़ा सा तालीम हासिल करें। एक शख्स था जो अस्पताल गया क्योंकि दर्द दिल की तरफ हो रही थी।
اور جب कार्डियो में उसका चेकिंग हुआ तो डॉक्टर ने उसको बहुत बैड न्यूज़, बहुत अच्छी खबर नहीं दी कि दिल आपका कमज़ोर हो चुका है और ज़रूरत है एक नया दिल के लिए। वो बंदा बड़ा परेशान हुआ खबर सुन के, और रात को जब वो सोया वो और भी परेशान था, और जब सो गया तो ख्वाब में यस्सु जाहिर हुआ, यस्सु नजर आया। और जैसे ही उसने यस्सु को देखा उसने कहा, यस्सु मुझे दिल दो, मुझे एक दे देना, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे दिल की ज़रूरत है। यस्सु मुस्कुराकर कहा, चलो मेरे पास। और यस्सु ने उसे एक बहुत बड़े कमरे में ले गया जहाँ पे सारे दिल रखे हुए थे। तो यस्सु ने कहा, जाओ और एक अच्छा दिल अपने लिए ढूंढो। वो गया, देखने लगा, और जब उसने एक खूबसूरत दिल को देखा उसने उसको लेकर कहा, यस्सु ये दिल मैं रखना चाहता हूँ। लेकिन जैसे यस्सु के साथ वो बात कर रहा था उसकी आंखें एक दिल पे गिरी जिससे खून बह रहा था, एक ऐसा दिल जिससे खून बह रहा था। और उसका चेहरा, उसका जो हुलिया था बहुत गंदा नजर आ रहा था, खून बह रहा था, सारा गंद नजर आ रहा था। और उसने उस दिल को देखकर यस्सु से कहा, यस्सु ये क्या है, ये किसका दिल है? और यस्सु ने मुस्कुराकर उसकी तरफ कहा, ये दिल मेरा है, जो दुनिया की मोहब्बत के लिए मेरा खून बह रहा है। मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम मुक़द्दस तोमा रसूल की ईद मनाते हैं, हमें दावत दी जाती है, दावत नहीं चैलेंज की जाती है कि यस्सु के दुखों की तरफ देखो, यस्सु के जख्मी दिल की तरफ देखो, क्योंकि हमारी इंसानी फितरत है कि इस तरह का मंजर देखना नहीं चाहते। हम उस तस्वीर को डिलीट करना चाहते हैं। लेकिन तोमा रसूल को यस्सु क्या कहता है? तोमा रसूल, ए तोमा रसूल इधर आ, अपना हाथ बढ़ा, मेरे जख्म को देख, अपनी उंगली मेरे जख्मों में डाल, गैर मुतकिद नहीं बल्कि ईमान ला, ईमान। और मेरे अज़ीज़ों, आज यस्सु तोमा रसूल को और हमें भी, मुझे और आपको चैलेंज करता है कि मेरे जख्मों को देखो, क्योंकि जिस तरह तोमा ने जख्मों को देखकर वो तब्दील हुआ, हम भी इसी तरह तब्दील होंगे। किस तरह हम यस्सु के जख्मों से तब्दील हो सकते हैं? पहला अमल, यस्सु के जख्मों को देखना। मुकद्दसा मदर टेरेसा के बारे में बात बताई जाती है कि एक दिन उनकी एक सिस्टर एक पाँव की सफाई कर रही थी और उस पाँव में बहुत गहरा जख्म था जिससे सारा पस भी निकल रहा था। और वो सिस्टर बहुत दूर से वो साफ कर रही थी ताकि अपने आप को बचाएं। और मदर टेरेसा उसके पीछे जाकर उसने आहिस्ता से उसे उस जख्म के करीब किया और सिस्टर से मदर टेरेसा ने ये बात की कि इस जख्म से ना डरना, ये जख्म यस्सु के जख्म है। मेरे अज़ीज़ों, इस सिस्टर की तरह हम भी
जख्मों से भागना चाहते हैं, जख्मों से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन हमें याद किया जाता है कि जब तक हम जख्मों को ना देखें तब तक दिल में कोई तब्दीली नहीं आती है। बहुत साल पहले कोयटा में हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को बड़े बेदर्दी से उन्होंने कत्ल किया, बड़ी बेदर्दी से। और हज़ारा कम्युनिटी जो बड़ी मुत्तहद कम्युनिटी, उन्होंने लाशों को आसमान के तले रख कर उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कहा जब तक हमारे लीडर इस्लामाबाद से नहीं आएंगे अफसोस के लिए, हम इन लाशों को नहीं दफनाएंगे। और उस वक्त हमारे लीडर जो इस्लामाबाद में बैठे थे, उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे जब तक आप लाश को दफन ना करेंगे, हम नहीं आएंगे। और मैं सोचने लगा ये क्यों? यार कोई मर गया तो हमने जाना है अफसोस के लिए। पर उन लीडरों को जो इस्लामाबाद में बैठे थे, उनको पता था जख्म को हम देखेंगे तो यहाँ कुछ होगा, तब्दीली आएगी। इसी वजह से वो आए नहीं। मेरे अज़ीज़ों, सबसे बड़ा चैलेंज आज हमारे लिए कि जख्मों को देखना है। मेरे घर में हम 5 हैं, 3 बहनें 2 भाई, लेकिन मेरी अम्मी सबसे छोटी बहन के साथ होती है। और हम सब जानते हैं कि मेरी छोटी बहन और अम्मी के साथ बड़ा गहरा एक रिश्ता, तो हम सबका गहरा है, लेकिन उनका कुछ ज़्यादा है। और पता है क्यों? क्योंकि मेरी छोटी बहन ने मेरी अम्मी के जख्मों को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से, क्योंकि वही देखभाल करती है। दूसरे फिक्र तो रखते हैं, लेकिन मेरी अम्मी मेरी छोटी बहन के साथ रहती है। जो जख्म को देखते हैं उनके दरमियान मोहब्बत का रिश्ता होता है। और इसी वजह से आज यस्सु हमें याद दिलाता है, अगर तुम्हें तब्दील होना है, अगर इस दिल में कुछ हरकत लानी है, मेरे जख्मों को देखो। दूसरी बात, जख्मों से मोहब्बत करो। दोबारा मदर टेरेसा के बारे में एक वाकया बयान किया जाता है कि कुछ लोग अमेरिका से कलकत्ता, जहाँ पे मदर टेरेसा का उनकी कॉन्वेंट थी, वो वहाँ पे गए। और जब वो सिस्टरों को देखने लगे तो एक सिस्टर बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ एक बूढ़े शख्स के जख्म को मरहम पट्टी कर रही थी। और जब इस पैरिश के कुछ लोग ने करीब जाकर देखा तो उस जख्म से बू आ रही थी, लेकिन सिस्टर बहुत मोहब्बत प्यार के साथ उस जख्म की सफाई कर रही थी। तो एक शख्स जो अमेरिका से आया था, उसने कहा, सिस्टर जी, अगर आप मुझे 50 लाख भी दो, मैं ये काम नहीं करता। और सिस्टर जी ने मुस्कुराकर उससे कहा, अगर आप भी मुझे 50 लाख दे तो मैं भी ये काम नहीं करती। अगर मैं ये काम करती हूँ यस्सु की मोहब्बत की वजह से। मेरे अज़ीज़ों, हमें याद रखने की ज़रूरत है कि सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है। यस्सु के ज़ख्म जो हमारी दुनिया में है, सिर्फ ज़ख्मों को देखना ही, उससे मोहब्बत भी करनी है, अपने गले से लगानी है। क्योंकि जब तक हम अब ज़ख्मों से मोहब्बत ना करें, कोई तब्दीली नहीं आएगी।
याद करो जब तोमा रसूल ने जख्मों को देखा, उसका जवाब क्या था? तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यस्सु से उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और तोमा रसूल भी हमें यह दावत देता है कि यस्सु के जख्म सिर्फ देखना नहीं, उससे मोहब्बत करो। और तीसरी बात, मुस्बत अमल से शिफा देना। मुस्बत अमल से हम इन जख्मों को शिफा की तरफ ले जाना। एक शख्स था नाइजीरिया में जो बहुत पैसे रखता था, और उससे पूछा गया कि आपकी जिंदगी में सबसे अच्छा दिन कौन सा था? तो इस करोड़पति ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी को 4 सिलसिले में देख सकता हूं। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं बिल्डिंग बनाऊंगा और पैसे बनाऊंगा। और वो कहने लगा कि मैंने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए और बहुत पैसे कमाए, लेकिन इनसे मैं खुश नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं कीमती पत्थर, सोना चांदी और इस तरह के पत्थर, वो मुझे खुशी देंगे। बहुत जमा किया, लेकिन पैसे बहुत हो गए, लेकिन इन्होंने भी मुझे कोई खास खुशी नहीं दी। तीसरे सिलसिले में मैंने ये फैसला किया कि जो तेल नाइजीरिया में है, मैं इस पे पूरा कब्जा करूंगा ताकि सारा तेल मेरी गाड़ियों से फराम। दोबारा गवर्नमेंट का सारा कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला, बहुत पैसे मिले, लेकिन फिर भी खुशी नहीं मिली। लेकिन चौथे हिस्से में अचानक मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि 200 माजूर बच्चों को व्हीलचेयर देनी है। वो कहने लगा, ये दोस्त तो मेरा बड़ा करीब दोस्त था। मैंने एकदम कहा, लो चेक मैं लिखता हूँ। वो दोस्त ने कहा, नहीं, चेक आप नहीं लिखेंगे, आपने खुद आके इन बच्चों को ये व्हीलचेयर देनी है। वो कहने लगा, यार तू जानता है कि मैं कितना मसरूफ। उसके दोस्त ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपने खुद आके इन बच्चों को व्हीलचेयर देना है। तो उन्होंने टाइम सेट किया, दिन सेट किया, और उस दिन पे वो आया। और जब वहां पे आया तो ऐसा जैसे पिकनिक का माहौल था। बच्चे इतने खुश अपने पुराने व्हीलचेयर में, कई इधर जा रहे थे, खुशी, क्योंकि उनको पता था कि नए व्हीलचेयर मिल रहे हैं। और जैसे ही वो एक एक व्हीलचेयर दे रहा था, बच्चों के चेहरे में जो खुशी आ रही थी, वो भी उसके अंदर खुशी दे रही थी। अचानक जब उसने तकरीबन सारा सिलसिला खत्म किया और वो जाने को था, एक छोटी बच्ची जो नए व्हीलचेयर में थी और बड़ी खुश थी, उसने उसका पैर पकड़ा और छोड़ नहीं रही थी। वो उसके सामने मुस्कुरा कर कहा, बेटी छोड़ो, लेकिन वो छोड़े ना। आखिरकार उसने घुटने टेक करके उस बच्ची से कहा, बताओ क्या आप चाहती हैं? बस वो बच्ची उसके चेहरे की तरफ देखती रही। आखिर में उसने कहा, क्या हो रहा है, मुझे बताओ। तो उस बच्ची ने कहा, मैं आपके चेहरे को याद कर रही हूं ताकि जब जन्नत में हम मिले, मैं दोबारा आपका शुक्रिया कहूं। वो बंदा कहने लगा, इस बात ने मेरे दिल को ऐसी हिला दी, इतनी मुझे खुशी मिली कि उस वक्त मुझे समझ आ गई कि इन बच्चों को, इन लोग दुनिया में अगर खुशी देनी है तो फिर मुझे अपने माल का हिस्सा दूसरों को देना है।
मेरे अजीजों, अगर हम जख्मों को, इस दुनिया के जख्मों को दूर करना है, मरहम पट्टी करना है, उस वक्त जब हम अपने जख्मों से दूसरों को जो जख्मी हैं उनकी मदद करें, तभी हम हकीकी खुशी हासिल करते हैं। क्योंकि तौमा रसूल हमें यही रास्ता दिखाता है। आए मेरे अजीजों, जब हम तौमा रसूल की ज़िंदगी पर गौर कर रहे हैं, और नौजवानों जो आप इस्तेकाम हासिल करेंगे, तौमा रसूल जो पेरिश का मुरब्बी है और पाकिस्तान की कलीसिया का मुरब्बी है, तौमा रसूल हमें सिखाता है कि अगर तुम तब्दील होना चाहते हो, यस्सु के ज़ख्मों की तरफ ध्यान दो, यस्सु के ज़ख्मों की तरफ अपनी आंखें लगाएं। क्योंकि जब हम यस्सु की ज़ख्मों को देखेंगे, मोहब्बत करेंगे और मुस्बत अमल से इन ज़ख्मों की मरहम पट्टी करेंगे, तो ज़िंदगी में हकीकी खुशी हासिल करेंगे। खुदा हमें ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ऐ मेहरबान खुदा, हम तेरे इकलौते बेटे के बदन हकीकी तौर पर इस सैक्रेमेंट में लेते हैं। हम मुकद्दस तौमा रसूल के साथ ईमान लाकर खुदावंद अपने खुदा को पहचान लेते हैं, बख्शते कि जिस तरह वो हमारे मुल्क में से गुजर कर अपनी शहादत के मुकाम को पहुंचा, हम भी इस मुल्क में रहकर अपनी जिंदगियों में अपने निजात देने वाले के गवाह रहे, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आखिरी बरकत दी जाएगी। आपसे गुजारिश है कि सब बैठे रहें और आपका जवाब आमीन है। खुदावंद आपके साथ हो, अपने सरों को झुकाएं, खुदा के हुजूर दुआ करें। खुदा बाप आपको रसूलों की बुनियाद पर कायम करके मुकद्दस तौमा रसूल की आलीशान बुजुर्गी की बदौलत आपको बरकत दे। वो इस इरादे से कि आप रसूलों की तालीम और नमूने से हिम्मत पाएं, इन्हीं की हिफाजत में आपको सबके सामने सच्चाई के गवाह ठहराए। आप उनकी तालीम के जरिए सही ईमान रख कर उनकी शफात से हमेशा के वतन की मिरास पाएं। और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत हो चुकी है, हम सलामती और खुशी के साथ बैठे रहे। खुदा का शुक्र।